हेलो बच्चों, आप सभी सबका भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है, वार्म वेलकम है। तो देखिए, ये चैनल आप ही का है और आप ही से है। तो देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग की फिजिक्स का जो वीडियो है, फिजिक्स में भी हम लोग का सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर का लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब हम लोग जो कर रहे हैं फिजिक्स में वो प्रेशर से रिलेटेड कर रहे हैं, तो उसका वीडियो आ चुका है, अब नेक्स्ट आने वाला है। तो देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये जान जाइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में ही पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, ठीक है। तो ये जान लीजिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके पहले कोऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मान लीजिए किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी प्लेन में। मान लीजिए यही प्लेन है, इस प्लेन में किसी भी, ठीक है, रिप्रेजेंट करना होता है। रिप्रेजेंट किसको? रिप्रेजेंट किसी भी पॉइंट को इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर। किसका ऑर्डर्ड पेयर? किसी भी रियल नंबर का। मान लीजिए कोई 2 पॉइंट ले लिए, कोई 2 पॉइंट 2 और 3। अब उसे रिप्रेजेंट करना है किसी भी प्लेन में। मान लीजिए ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यही कहलाता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब क्या करना होता है? रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी पॉइंट को। किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रियल नंबर से। तो देखिए, कोऑर्डिनेट के बारे में जान जाइए, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है वो जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट क्या है? किसी भी पॉइंट को जो किसी भी, देखिए, रिप्रेजेंट करना होता है। मतलब पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? द पॉइंट्स कहाँ पे? द पॉइंट्स इन अ प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब मान लीजिए 2 और 3 है, तो पॉइंट 2 और 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी प्लेन में, ठीक है, वो कहलाता है कोऑर्डिनेट। किसका कोऑर्डिनेट? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट द पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है, बाय नंबर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर से। किसका नंबर से? ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। किसका ऑर्डर्ड पेयर? किसी भी रियल नंबर का। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोऑर्डिनेट। ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है कोऑर्डिनेट। ये क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट। किसका कोऑर्डिनेट? उस पॉइंट का। जैसे एग्जांपल में ए बी अब रिप्रेजेंट करना है, तो मान सपोज कि ये 2 और ये 3 इसे रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना होता है। ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, वही मान लीजिए प्लेन है, ठीक है। बताएंगे बाद में कि ये क्या होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट है, क्या है इसके बारे में। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये हम लोग जानेंगे। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या? मैथ का एक ब्रांच होता है। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये क्या होता है? एक ब्रांच होता है। किसका ब्रांच होता है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अलजेब्रिक। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? अलजेब्रा से रिलेटेड होता है। अलजेब्रा का मतलब क्या? अब यहाँ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक जो प्रॉब्लम होता है उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं थ्रू अलजेब्रा। ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? अलजेब्रा के थ्रू, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। किसके? कोऑर्डिनेट को यूज करके। मतलब बोल सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो एक ब्रांच होता है। क्या होता है? ये एक ब्रांच है। इट इज द ब्रांच। ये एक ब्रांच है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है। किसका ब्रांच है? मैथ का एक ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच, क्या है ये? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ज्योमेट्री जो है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं?
अलजेब्रा। ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय, जो भी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं कैसे? ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व बाय अलजेब्रा। ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय कोऑर्डिनेट। तो देखिए यहाँ यदि पॉइंट्स को हम लोग क्या करना, किसी भी प्लेन में रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रियल नंबर के थ्रू। तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट। किसका कोऑर्डिनेट? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। जैसे एग्जांपल में 2 3, ये जो पॉइंट है, ये जो रियल नंबर है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोऑर्डिनेट को, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है। ये 1 2 इधर आ जाएगा, ये y में चला जाएगा। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? रियल नंबर को। तो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाता है। और ये बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो ये मैथ का एक ब्रांच होता है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं थ्रू अलजेब्रा। कैसे? बाय कोऑर्डिनेट। तो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्रू अलजेब्रा, अलजेब्रा के थ्रू। लेकिन कैसे? बाय कोऑर्डिनेट, मतलब पॉइंट, वहाँ पे पॉइंट डिनोट करना होता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे अभी, इसी को जानेंगे और जानेंगे क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं और पढ़े भी हैं, और जिनको प्रॉब्लम है, तो जैसे देखिए ग्राफ में क्या होता है, 2 प्लेन होता है और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसे बोलते हैं ओरिजिन। ये x हो गया, o हो गया, और ये हो गया हमारा x डैश, ये हो गया y o y डैश। x की पॉजिटिव, x की नेगेटिव, y की पॉजिटिव, y की नेगेटिव होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोले? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए कोऑर्डिनेट था यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सपोज कीजिए ये 2 और 3 था, मतलब ये a और b था। ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है x को और ये y को। इसका मतलब क्या है? तो इसको समझना है। तो देखिए यहीं पर समझते हैं हम लोग। ये a है, इसका मतलब मान ये हो गया हमारा a और ये है हमारा ये b। देखिए ज़रा, कहने का मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग समझेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, चलिए इसे जानते हैं। और साइन कन्वेंशन जो होता है, साइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अगला जो टॉपिक है उसे हम लोग और क्लियर करते हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। हम लोग और क्लियर करते हैं ग्राफ के थ्रू। जैसा कि पता है ये, और आप जान भी रहे हैं, ये क्या है? x o x डैश, ये है y o y डैश। x का ये पॉजिटिव होता है, y का निगेटिव होता है, x की पॉजिटिव होता है, y की निगेटिव होता है। इसे बोलते हैं x एक्सिस, इसे बोलते हैं y एक्सिस। और जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पे वो ये जो लाइन मिल रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, जो होता है 0 0। जितना भी डिस्टेंस होता है हम लोग ओरिजिन से मेजर करते हैं। ठीक है, ओरिजिन से ही मेजर करते हैं, ओरिजिन से मेजर किया जाता है। अब देखिए ये जो साइड है, राइट साइड में, इस रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड में पॉजिटिव होता है, रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड में निगेटिव होता है। रेफरेंस पॉइंट जिसे ओरिजिन बोलते हैं उसके ऊपर में पॉजिटिव होता है निगेटिव, और ये बिलो रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन निगेटिव होता है। ठीक है, और जितना भी सारा है, कहाँ से मेजर करते हैं? इस पॉइंट से। सारा डिस्टेंस इक्वल, ऑल डिस्टेंस आर इक्वल। जैसे 1 है, सेम ये ग्राफ पे और क्लियर होता है। 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये तो हम रफ बना रहे हैं। ठीक है, और ऊपर सारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ सारा इक्वल हो जाएगा। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8,
1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से यहाँ हो जाएगा ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, अब मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर हमें रिप्रेजेंट करना, मान लीजिए ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ और यहाँ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये बी। इसका मतलब यही है पी ए बी, इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए अब ये है ए और ये बी, मतलब ये एक्स एक्सिस को और ये वाई ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है ये। अब इसी के इक्वल मान लेते हैं, हम ले लेते 2 और 3, तो ये क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, ये वाई, मतलब ये 2 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और वाई क्या हो गया 3 यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, और इसकी नाम दे दिए P23, मतलब ये x यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस और ये y। चलिए अब इसी को और हम लोग जानेंगे और अच्छी तरह से जानेंगे। तो देखिए अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये लाइन और ये लाइन x o x डैश, मान लीजिए x o x डैश, इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा पॉजिटिव, ये क्या होता है पॉजिटिव, मतलब ये जो आएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब ये हो गया, देखिए ज़रा यहाँ से देखिएगा x o y, ये था x o y। ठीक है, चलिए x डैश o y, x डैश o y, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे सेकेंड क्वाड्रेंट में ये देखिए यहाँ x क्या है निगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव आ गया, इसमें आ जाएगा निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। इसमें x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव में है, दोनों पॉजिटिव में है। सेकेंड में आइए, ये है माइनस, देखिए ज़रा ये जो ओरिजिन या रेफरेंस है उससे लेफ्ट साइड निगेटिव है, y ऊपर गया अबव है पॉजिटिव है, मतलब ये कि माइनस और प्लस, इसका मतलब x लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा, और y ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू तो ग्रेटर है, ये कंडीशन है, मतलब ये माइनस हो गया और ये प्लस। कैसे समझें, x की ये निगेटिव है, y की ये पॉजिटिव है, x की निगेटिव y की पॉजिटिव। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट, ये कुछ प्रॉब्लम आ गया था, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, एक बार फिर से देख लिए। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें क्या है दोनों पॉजिटिव, x की वैल्यू y की वैल्यू भी पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि x पॉजिटिव है, y देखिए इस एरिया में पड़ रहा है, इस एरिया में, मतलब कौन सा x o y, ये o है, मतलब ये ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है ना। तो इस एरिया में क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू मतलब दोनों पॉजिटिव, यही लिखे हम ऑल पॉजिटिव मतलब दोनों पॉजिटिव। चलिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव कर दिए, मतलब x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा। अब इसमें आइए सेकंड में x डैश o y, ये एरिया मतलब इस क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस कर दिए। तो ऐसे देख सकते हैं, इसमें क्या x भी निगेटिव y भी निगेटिव, दोनों निगेटिव हो गया। अब इसमें आइए x पॉजिटिव y निगेटिव, प्लस माइनस। अब पूछेगा कि 4 और -3 किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ये प्लस सही माइनस है, x प्लस y माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों माइनस में है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखें। ये जो क्वेश्चन है क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे। ए, ठीक है,
ये बी पॉइंट दिया है, सी पॉइंट दिया है और डी पॉइंट दिया है और ई पॉइंट दिया है। इसे हम लोग कहाँ प्लॉट करेंगे? ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे तो देखिए। और कभी कभी क्या है, क्वेश्चन में ऐसा देता है, ग्राफ प्लॉट कर दिया है, बोला है ए की कोऑर्डिनेट बताइए, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट या वाई ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो देखिए इसे हम लोग ग्राफ पेपर में, इसे हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? देखिए ज़रा, इसे हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना इजी होता है। जैसा कि आपको पता है, ये क्या है एक्स, ये क्या है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर जाए उसे ही बोलते हैं ओरिजिन। ये हो गया एक्स डैश, ये है वाई, और ये बच्चों ये है हमारा वाई डैश। जैसा कि आप ग्राफ प्लॉट करना सीख गए हैं, क्लास 8 में भी सीखे हैं, ठीक है, और क्लास 7 से सीखते आ रहे हैं, जैसे बार ग्राफ ये सब बनाना, ठीक है। ये जो ओरिजिन है, यहाँ से क्या होता है, सारा डिस्टेंस इक्वल होता है, तो हम एक इक्वल आर्क लेके, चूँकि यहाँ पर रफ है, ग्राफ पेपर पर करना बहुत ही ईजी होता है। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों। ये पॉजिटिव होता है एक्स की वैल्यू और ये एक्स की नेगेटिव होता है, ठीक है। ये यहाँ से सपोज कि ये -1 है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, और एक ले लीजिए -10। ऊपर भी लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए नीचे भी ले, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ये -1। और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए उसे वही होता है हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या प्लॉट करना है, A53, मतलब ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये है वाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब इसे हम लोग प्लॉट करना है, कहाँ प्लॉट करना है? इस ग्राफ पेपर पे। सपोज कीजिए ये ग्राफ पेपर है, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, और ये 3 कहाँ जाएगा? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यदि पूछा जाए किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में? यदि क्वाड्रेंट के बारे में पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। तो ये 5 और ये 3 यहाँ पे, चलिए इसके सामने में ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा, प्लॉट कर लिया। दूसरा -5 और 3, -5 ले लिए और 3 मतलब पॉजिटिव, तो इसके सामने लेते जाइए, ये स्केल से करना है, ये हो गया हमारा। ये सपोज किए ये ए था और ये बी था, कितना है ये है हमारा -5 और 3, और ये था 5 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5 0, एक्स 5 है, एक्स 5 लेकिन वाई की वैल्यू नहीं है, मतलब कहाँ रहेगा, किस एक्सिस में? मतलब एक्स एक्सिस में ही लाइज करेगा, मतलब यहाँ हो गया 5 और 0। क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पता है, 5 वाई नहीं पता है, मतलब कहाँ लाइज करेगा? तो ये लाइज करेगा एक्स एक्सिस में। यदि एक्स 0 और वाई की वैल्यू है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट पता है, ऑर्डिनेट पता, वाई ऑर्डिनेट, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? एक्स 0 है मतलब वाई एक्सिस में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे नाम दे दिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्या है? 0 5, मतलब एक्स 0 और वाई 5, वाई की वैल्यू मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स 0 है, वाई 5 है, मतलब क्या है? वो भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है। कहाँ जाएगा? 3 4 5, मतलब इस एक्सिस में लाइज करेगा। कौन लाई करेगा? तो ये हो जाएगा हमारा डी। कितना डी है? 0 5। क्यों 0 है? एक्स की जो वैल्यू है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नहीं है, कुछ नहीं, मतलब 0। और वाई क्या है? वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट क्या है? 5 है, ये तो वाई किधर है? पॉजिटिव है, मतलब ऊपर जाएगा। किस एक्सिस में लाइज करेगा? ये वाई एक्सिस में लाइज करेगा। और यदि दोनों 0 0 है तो कहाँ होगा? ये ओरिजिन पे होगा। ये कहाँ पे होगा? ये होगा ओरिजिन पे। सॉरी,
ये कहाँ लाइज करेगा, तो ये होगा हमारा ओरिजिन पे। तो इस तरह से ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। अब यदि मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा होता, यहाँ बना देता ये 5 3, ये ग्राफ प्लॉट कर देता, अब बोलता ये, चलिए इसे हम मिटाते हैं और इसी पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बहुत ही सिंपल था। चलिए इसी को हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखते रहिए। देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ए बी सी डी की। क्या करना है इसमें, ए बी सी डी की। अब देखिए ज़रा कैसे हम लोग इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ये ए है, सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए ज़रा इसके बारे में क्या बोले थे, ऑर्डर्ड पेयर। ये किसे शो करता है, एक्स को, और ये वाई एक्सिस को। जैसे 4/3, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई। तो यहाँ पर देखिए ये x में क्या है -6 है और y में क्या है 5 है, तो क्या लिखेंगे -6 और 5। उल्टा पहले ये दिया रहता है तो हम लोग कैसे प्लॉट करते थे, पहले लेते थे x कोऑर्डिनेट, मतलब ये लेते थे, और y लेते थे, यहाँ से देखते थे। इस बार उल्टा प्लॉट कर दिया है, बोला है सबकी कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। अब मान ली b, तो x में देखिए क्या है, पॉजिटिव में 5 है तो लिख दिए 5, और यहाँ से मैच कीजिए, y में क्या है 4 तो लिख दिए 4। और जैसा कि पता है x कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों यदि पॉजिटिव में होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। चलिए फर्स्ट में भी आ गया। अब c देखते हैं, देखिए ज़रा मिलाइए, x कितना है, नेगेटिव है -3 तो लिख दिए यहाँ -3, y कहाँ से कहाँ तक है 2 तो लिख दिए 2। d में आ जाइए, ये x पॉजिटिव है, कितना है 2, और y कितना है -2। यही क्या है उसकी कोऑर्डिनेट, तो यही कोऑर्डिनेट फाइंड किया जाता है। यदि क्वेश्चन में है, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा रहेगा 0, ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, एक बार फिर से रिपीट कर दें हम लोग। ये क्या दिया गया था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया गया था, तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे। इस क्वेश्चन में ग्राफ प्लॉट कर दिया है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो मैच करेंगे उसे। देखेंगे ये कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कितना है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक 5 है तो 5 लिख दिए, वाई में कितना है 4 है, मिलाएं इसे, मैच किए तो 4 है तो 4 लिख दिए। इसी तरह डी में सबसे पहले एक्स एक्सिस होता है, एक्स लिया जाता है, तो ये x लिए, x में 2 है, y में -2 है तो लिख दिए -2। उसी तरह से c में क्या है, x, सबसे पहले x एक्सिस को लेते हैं, -3, y में 2, -3 2। उसी तरह से इसमें लिए -6 और यहाँ से y 5। अब यदि मान लीजिए बोला जाएगा किस एक्सिस में लाइज कर रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू कुछ है, x की वैल्यू सपोज 5 है, तो कहाँ लाइज करेगा, x एक्सिस में। यदि y का दे दिया जाए वैल्यू, मतलब y कोऑर्डिनेट, y ऑर्डिनेट और x 0 है, तो कहाँ लाइज करेगा, y एक्सिस में लाइज करेगा। तो ये हम लोग जान गए। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड करना सीखेंगे, किससे, ग्राफ के थ्रू। कैसे, तो सबसे पहले x और y का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, उसके थ्रू ग्राफ प्लॉट करेंगे। हो सकता है वो रेक्टेंगल बन जाए, हो सकता है ट्रायंगल बन जाए। तो यदि ट्रायंगल बनता है तो उसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे, और यदि रेक्टेंगल बनता है तो उसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग करेंगे अभी। तो चलिए बच्चों बने रहिए, ये आपके लिए ही है, आपका ही चैनल है। देखिए बच्चों, ये ए बी सी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू दिया गया, कोऑर्डिनेट दिया गया x का और y का, और बोला क्या जा रहा है, इसमें से क्या करना है, एक ट्रायंगल फाइंड करना है। ट्रायंगल को सबसे पहले ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी सी ए बी बी सी और ए सी या सी ए को ज्वाइन करना है, और क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, सबसे पहले x को देखिएगा, 2 - 2 4, मतलब मैक्सिमम कितनी है, y की वैल्यू, मतलब y का कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 4 है, तो कितने तक जाएगा, मैक्सिमम 4 तक जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए, 1 2 3 4, ये आ गया -1 -2 -3 और ये -4। ठीक है, चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, चलिए अब प्लॉट करते हैं। a कितना है, 2 5, तो ये ले लीजिए 2 और ऊपर में y 5। ठीक है, चलिए ये मतलब ये क्या हो गया, 2 और 5।
बी क्या हो गया, बी हो गया -2 और 2, -2, ठीक है, और 2, -2 -2 और 2, ठीक है। चलिए, और सी क्या हो गया 4 और 2, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, ठीक है। और y कितना है, जी हाँ x 4 है और y 2 है, मतलब आइए आप यहाँ पे फोर और 2 यहाँ पे आइए, जी हाँ। चलिए हो गया। अब देखिए ज़रा, चलिए ये था A, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये था हमारा, ये था B -2 2, और ये है हमारा C, ठीक है। C कितना 4 2, x एक्सिस पे ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 और y 2। अब इसे आप मैच कर लीजिए, देखिए, ठीक है। चलिए ये क्या बन गया, ये हमारा हो गया ट्रायंगल ABC, तीनों को ज्वाइन कर देना था, ज्वाइन कर दिए। अब क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ से देखिएगा ज़रा, अब हाइट क्या हो गया, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लिए। अब देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अब देखिए हमारा बेस क्या है यहाँ से, अब ये यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा बेस, तो ये हमारा बेस है। अब इसे हम लोग कैसे काउंट करेंगे, तो देखिएगा यहाँ से नहीं समझ में आया तो 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6 बेस, यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लीजिए कितना है। ये B से लेकर C इसकी डिस्टेंस कितना है, ये है 6 यूनिट, क्या है 6 यूनिट, ये 6 यूनिट, ठीक है। चलिए अब हाइट क्या है, तो हाइट देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है, ये है हमारा हाइट। लेकिन कैसे, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, ध्यान से देखिएगा, 5 और ये 2 माइनस कर लिए तो हो गया 5 - 2, कितना हो गया 3। कैसे, हमें हाइट बस इतना हाइट लेना है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर लिए, यहाँ से है टोटल हाइट देख लिए, यहाँ से यहाँ तक 5 और ये माइनस कर लिए 2, कितना हो गया 3, ये हो गया 3, 2 3 या 6, कितना हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब, इसमें तो यूनिट दिया नहीं है, हम लोग मिलीमीटर सेंटीमीटर कुछ भी, इसलिए स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। क्या किए, यहाँ से यहाँ की हाइट 5 और ये यहाँ से यहाँ तक 2, ये माइनस कर लिए तो 3 हो गया। अब कट कर दिए, कितना आया 9 स्क्वायर यूनिट, यही हमारा आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। अब हम लोग अगला वीडियो देखेंगे, इसके बाद जो भी वीडियो बनेगा वो हम लोग ज्योमेट्री पार्ट से बनेगा, इसके बाद जो भी वीडियो बनेगा हम लोग का वो ज्योमेट्रिकल पार्ट से होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री का पार्ट से होगा जिसमें हम लोग का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, किसका, ज्योमेट्री में यूक्लिड ज्योमेट्री आ सकता है, ये सब आएगा। तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैथ वाले वीडियो में, ठीक है। उसके पहले तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर से रिलेटेड जो भी लिक्विड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे रिलेटेड वीडियो आएगा हमारा फिजिक्स में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। यदि बहुत अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़े से ये हम लोग जैसे पर भी ध्यान दीजिए, और अपने जो भी फ्रेंड हैं उनको बोलिए, उनको शेयर कीजिए ताकि वो बेनिफिट ले सके, ठीक है। तो इसी के साथ क्या हम लोग करते हैं, चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, ठीक है, बाय बाय।